कस्टम एज ए सोर्स ऑफ लॉ। कस्टम क्या है और किस तरह कस्टम जो है वो सोर्स ऑफ लॉ बनता है, ये है हमारा आज का टॉपिक। सो माय नेम इज फैसल अवैस एंड वेलकम टू लीसल्स लॉ। सो स्टूडेंट्स, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कस्टम एज ए सोर्स ऑफ लॉ। कस्टम क्या होता है? कस्टम से मुराद है रिवायात, रस्म रवाज, ट्रेडिशंस के जो किसी भी इलाके में, किसी भी स्टेट में और उनके लोगों में पाई जाती हैं। अब देखें, जब कानून नहीं था, जब दुनिया में कानून नहीं था, तो दुनिया कैसे रेगुलेट होती थी? लोग आपस में, देखिए इंसान क्या है, वो सोशल एनिमल का नाम दिया जाता है। वो आपस में इंटरेक्ट तो करते हैं, लेकिन किस तरह वो इंटरेक्ट करते थे, किस तरह इंसान एक दूसरे के साथ रिलेशंस को क्रिएट करते थे, अपने रिलेशन जो है उनको रेगुलेट करते थे, तो वो कस्टम्स थे, वो रिवायात थी। जिस तरह आप लोगों ने सुना होगा जिरगा सिस्टम होता था, ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं ये कस्टम्स में फॉल करती हैं। अब कस्टम किस तरह एक सोर्स ऑफ लॉ है, ये हमारा फिलॉसफी ऑफ लॉ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दो अभी तक हम सोर्सेस कर चुके हैं, लेजिस्लेशन एज ए सोर्स ऑफ लॉ, प्रेसिडेंट एज ए सोर्स ऑफ लॉ, और थर्ड हमारे पास है कस्टम एज ए सोर्स ऑफ लॉ। सबसे पहले आप इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे इन दी हेडिंग ऑफ इंट्रोडक्शन, उसके बाद आप मीनिंग की हेडिंग के ऊपर आएंगे। मीनिंग में हम ये देखते हैं, एक फ्रेंच वर्ड है कॉस्ट्यूम। फ्रेंच वर्ड कॉस्ट्यूम, जिसका मतलब है कॉमन वे ऑफ डूइंग थिंग, यानी कि किसी चीज को आप तसलसल के साथ करें तो वो कस्टम होता है। इसके बाद हम डेफिनिशंस पे आते हैं। डेफिनिशंस में आप मुख्तलिफ डेफिनिशन जो है वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लेकिन मैं बार बार अपने हर लेक्चर में ये बताता हूं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कम आपकी 3 डेफिनेशन होनी चाहिए। आप फॉर एग्जांपल ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की डेफिनेशन लिख दें, जॉन सामंड की डेफिनेशन लिख दें, या हॉलैंड की डेफिनेशन, जो भी आपको डेफिनेशन मिलती है आप उसमें कम से कम 3 डेफिनेशन। रिमेंबर वन थिंग कि डेफिनेशन मस्ट बी बेस्ड अपॉन रेफरेंस। ऐसा ना हो कि 1 2 3 करके आपने 2 2 3 3 लाइनें लिख दी, वो मीनिंग्स में फॉल करेगा। डेफिनेशन के लिए जरूरी है कि मस्ट बी बेस्ड अपॉन रेफरेंस। अब फॉर एग्जांपल हम ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की डेफिनेशन लेते हैं जी, रिलेटिंग टू कस्टम एज ए सोर्स ऑफ लॉ। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में क्या बताता है कि जनरल रूल्स एंड प्रैक्टिसेस दैट हैव बिकम द लॉ थ्रू अनवेरिंग हैबिट एंड कॉमन यूज, यानी कि हर वो जनरल रूल और प्रैक्टिसेस कि जब आप बार बार उसे करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है और वो आपकी कॉमन यूज में आ जाती है, तो वो कस्टम होता है। रिवायात आपकी रस्म रिवाज के इलाके वाइज, लोकल लोकेलिटी वाइज अलहदा होती हैं, स्टेट वाइज अलहदा होती हैं। मुख्तलिफ रिवायात जो है, कस्टम्स जो है वो स्टेट में, बल्कि पूरी दुनिया में कस्टम जो है वो आपको मिलती हैं, और कस्टम ही ट्रांसफॉर्म होती हैं लॉ में। देखिए, जब कानून नहीं था तो कस्टम्स थी, रिवायात थी। फिर क्या हुआ, जब स्टेट ने अपने आप को इवॉल्व किया, आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स होना शुरू हुई, गवर्नमेंट्स इवॉल्व होना शुरू हुई, तो क्या हुआ, गवर्नमेंट का एक इदारा बन गया लेजिस्लेचर, जिसने थ्रू प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन कानून बनाना शुरू किया। तो क्या किया गया कि कस्टम्स, जो उस इलाके की रिवायात थी, उनको मद्देनजर रखते हुए या उन्हीं को उठा के ट्रांसफॉर्म कर दिया गया इनटू लॉ, कानून बना दिया गया। सो कस्टम एक कानून का जरिया कैसे है, क्योंकि कस्टम ही बाद में कानून में ट्रांसफॉर्म हुए, या तो थ्रू प्रेसिडेंट ट्रांसफॉर्म हुए या तो थ्रू लेजिस्लेशन ट्रांसफॉर्म हुए। डेफिनेशन के बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ कस्टम के ऊपर। कस्टम की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले आती है बाइंडिंग कस्टम। बाइंडिंग कस्टम से मुराद ये होता है कि ऐसी रिवायत या ऐसी रस्म रिवाज जो कि बाइंडिंग इन नेचर है, चाहे किसी लोकेलिटी में या चाहे ओवरऑल स्टेट में, यानी कि आपको उसको फॉलो करना ही करना है। आपकी डिस्क्रिशन नहीं है कि आप चाहें तो फॉलो करें, ना चाहें तो ना फॉलो करें, आपको वो कस्टम फॉलो करना ही करना है, बिकॉज दैट कस्टम इज बाइंडिंग इन नेचर। उसके बाद नॉन बाइंडिंग कस्टम आता है, सिंपल इज दैट। उसका अपोजिट है कि कस्टम जो कि बाइंडिंग इन नेचर नहीं है, जो आपकी सोल डिस्क्रिशन पे है, अगर आप चाहें तो उसको फॉलो करें, ना चाहें तो आप उसको फॉलो ना करें। लोकल कस्टम मीन ऐसा कस्टम जो स्पेसिफिकली किसी एक लोकेलिटी में, किसी एक इलाके में पाया जाता है, उसको हम लोकल कस्टम बोलते हैं। लीगल कस्टम, ये थोड़ा सा पॉइंट समझने वाला है कि लीगल कस्टम क्या है। देखिए, एक कस्टम जब ट्रांसफॉर्म हो जाता है एज इट इज इनटू लॉ,
चाहे थ्रू लेजिस्लेशन ट्रांसफॉर्म होता है या चाहे थ्रू प्रेसिडेंट वो ट्रांसफॉर्म होता है। तो जब एक कस्टम कानून का दर्जा हासिल कर लेता है यानी कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू लॉ, तो वो बन जाता है लीगल कस्टम। कन्वेंशनल कस्टम, कन्वेंशन मीन एग्रीमेंट्स, कन्वेंशन मीन एग्रीमेंट्स, मुआहदे, कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कस्टम जो कॉन्ट्रैक्ट पे बेस करता है, जो एग्रीमेंट्स पे बेस करता है, जो मुआहदे पे बेस करता है, ऐसे कस्टम को हम कन्वेंशनल कस्टम बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज जर्नल कस्टम। जर्नल कस्टम से मुराद यह है कि ऐसा कस्टम जो जनरली पूरी की पूरी स्टेट के ऊपर लागू होता है, ऐसे कस्टम को हम क्या बोलते हैं? जर्नल कस्टम बोलते हैं। अच्छा, कुछ कस्टम जो कि लीगल कस्टम होते हैं जो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं लॉ में, लेकिन कुछ ऐसे भी कस्टम होते हैं कि जो लॉ में ट्रांसफॉर्म नहीं होते बल्कि कानून उनको मना कर देता है, उनको इनवैलिड कस्टम करार दे देता है, वैलिड कस्टम रखता ही नहीं। फॉर एग्जांपल, सब कॉन्टिनेंट में 2 कस्टम की मैं एग्जांपल अक्सर अपने स्टूडेंट्स को देता हूं। उसमें सबसे पहला जो हमारे पास आती है वो है वनी। वनी की रस्म आप लोगों में से अक्सर ने सुना होगा कि वनी क्या है। अगर नहीं सुना तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। वनी से मुराद ये होता है कि जब भी 2 ग्रुप्स के दरमियान सुलह होती है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मर्डर के केस में जब सुलह होती है तो क्या होती है? अपने किसी भी जो है बेटी का, बहन का रिश्ता दे देना बदले सुलह में, यानी कि रिश्ता देना बदले सुलह में इज अ वनी। अब उसमें क्या होता है? आप वो रिश्ता दे रहे हैं इन ल्यू ऑफ कंप्रोमाइज, सुलह की सूरत में। तो देखें, ये चीज बैन कर दी है कानून ने। क्यों बैन कर दी है? देखें, इसमें आप एक पर्सनल लिबर्टी जो है, पर्सनल फ्रीडम जो है, आप उस बच्ची है या लड़की आप क्या कर रहे हैं, उसकी वो उसे छीन रहे हैं। आप बदले सुलह में उस बच्ची का रिश्ता दे रहे हैं। तो क्या है? ये था तो एक कस्टम, लेकिन ये लीगल कस्टम में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी है, ये इखलाकियात के खिलाफ है कि आप किसी भी शख्स का, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, उससे आप पर्सनल लिबर्टी उससे जो है वो खरीद लें। इवन के ये हमारे इस्लामिक प्रिंसिपल्स के भी खिलाफ है। क्लियरली हमारा इस्लाम भी ये कहता है कि जब भी आप मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो मेल फीमेल आप दोनों से पूछें और उनकी फ्री कंसेंट का होना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, नेक्स्ट हेडिंग की तरफ आते हैं जी, एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कस्टम। किसी भी वैलिड कस्टम के एसेंशियल्स क्या होते हैं, 1 बाय 1 हम डिस्क्राइब करते हैं। पहला है जी रीजनेबल, मौजू होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। एक ऑर्डिनरी मैन ऑफ प्रूडेंस उसको समझ सकता हो कि ये कस्टम जो है ये वैलिड कस्टम है। उसके बाद पीसफुल होना चाहिए, यानी कि अमन पसंद वो कस्टम होना चाहिए। ये ना हो कि उस कस्टम की वजह से अनार्किक सिचुएशन क्रिएट हो या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से उस सोसाइटी का पीस जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए। फॉर एग्जांपल, यहां पे एक दूसरे कस्टम की मैं एग्जांपल देता हूं कि देखिए, एक हिंदुइज्म में या एक मजहब जो है उसमें क्या होता था कि जब एक हस्बैंड की डेथ होती थी तो वहां पे एक कस्टम यह था कि उसकी जो वाइफ है उसको हस्बैंड की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था। इस कस्टम को सती बोला जाता था। सती की कस्टम जो है ये पाई जाती थी सब कॉन्टिनेंट में। लेकिन कानून ने क्या किया? कानून ने यह डिक्लेयर किया कि ये जो कस्टम है इससे सोसाइटी का पीस डिस्टर्ब होता है, अमनो अमान की सूरत हाल बिगड़ती है, खराब होती है, और ना ही ये कोई रीजनेबल कस्टम है। एक ऑर्डिनरी मैन ऑफ प्रूडेंस भी समझता है कि ये जुल्म है, ये ज्यादती है कि आप देखें, एक शख्स मरा, वो नेचुरल डेथ पे मरा, नेचर की तरफ से उससे राइट टू लाइफ ले लिया गया। तो अगर एक किसी शख्स से नेचर ने राइट टू लाइफ ले लिया है तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि हम उसके बदले किसी दूसरे शख्स से राइट टू लाइफ खुद ही ले लें। तो यह नेचर के खिलाफ है, रीजनेबल नहीं है और यह अनसर्टेन भी है जी। नेक्स्ट है जी कन्फर्मिटी विद स्टेट लॉ, कि एक कस्टम जो है उस रियासत के जो कवानीन है उससे भी मुताबिकत रखता हो, उसके खिलाफ ना हो। अगर कोई कस्टम रियासत के कवानीन के खिलाफ है तो वो वैलिड कस्टम नहीं हो सकता। सर्टन होना चाहिए, समझ आना चाहिए कि कस्टम जो है इसके नताइज अच्छे हैं, रीजनेबल है, सर्टन है, समझ में आ रहा है कि ये कस्टम जो है एक अच्छा कस्टम है, इसको चलना चाहिए, इसको रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक कस्टम है कि जो शख्स हमसे एज में बड़ा होता है या जो शख्स हमारा
कोजाई पेरेंटल अथॉरिटी में आता है, टीचर हो गए आपके, या उसके बाद पेरेंटल अथॉरिटी में आता है, मां बाप आपके हो गए, तो उनकी हमने रिस्पेक्ट करनी है। ये एक कस्टम है, रीजनेबल कस्टम है। पीस भी इससे क्रिएट होता है और सर्टन भी है। सो नेक्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी से मुराद यह है कि तसलसल उस कस्टम में होना चाहिए। तसलसल से मुराद यह है कि नस्ल दर नस्ल वो चला आ रहा हो। ऐसा ना हो कि 5 साल वो कस्टम चला हो, फिर खत्म हो गया हो, फिर 5 साल ना चला हो, फिर 5 साल चला हो, तो ये कॉन्टिन्यूटी नहीं है। उसमें तसलसल होना चाहिए, तभी वो कस्टम वैलिड कस्टम होता है। उसके बाद हमारी हेडिंग आती है थ्योरीज रिगार्डिंग कस्टम। कस्टम से रिलेटेड 2 थ्योरीज है हमारे पास। पहली है जी हिस्टोरिकल थ्योरी। हिस्टोरिकल थ्योरी हमें यह बताती है कि कस्टम अपने ओरिजिन ट्रेस करता है हिस्ट्री में से, यानी कि ऐसा कस्टम जिसकी हिस्टोरिकल ट्रेसेस नहीं है, यानी कि नस्ल दर नस्ल जो नहीं चलता आ रहा वो कस्टम नहीं है। हिस्टोरिकल थ्योरी ये कहती है। और एनालिटिकल थ्योरी हमें ये बताती है कि नो, कस्टम की जो वैलिडिटी है उसका हिस्टोरिकल ट्रेसेस से कोई कंसर्न नहीं है, हिस्ट्री के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि अगर एक कस्टम रीजंस पे बेस करता है, वैलिड रीजंस हैं, पीस क्रिएट हो रहा है, सोसाइटी में स्टेबिलिटी आ रही है, रीजनेबल है, सर्टन है, कॉन्टिन्यूटी भी कुछ अरसे से है, तो अगर हिस्ट्री में उसके ट्रेसेस नहीं भी मिलते तो वो कस्टम वैलिड कस्टम है। ये 2 तरह की थ्योरीज जो हमारे पास रिलेटिंग टू कस्टम आती हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट हेडिंग हम अपने क्वेश्चन को कंक्लूड कर देंगे और ये सारे का सारा हमारा क्वेश्चन जो है रिलेटिंग टू कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ हमारा कंप्लीट होता है। और उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। बट डिस्पाइट ऑफ दिस, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई एम्बिग्विटी है, तो आप ये व्हाट्सएप नंबर हमारा आ रहा होगा, उस पर आप राब्ता करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड आपको हैंडआउट्स भी चाहिए तब भी आप राब्ता करके हमसे पूछ सकते हैं, और वीडियो के नीचे कमेंट करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स लाहौर में रिजाइड करते हैं तो वो आके हमारी एकेडमी भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।